हेलो प्यारे स्टूडेंटों, आज आप लोग कैसे हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का क्या है परिचय है। ठीक है, आज इसको हम इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि आप लोग को एकदम पूरा दिमाग में ढुक जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति का क्या है परिचय। आज हमारा क्लास जो होगा बेसिक होगा, त्रिकोणमिति का क्या होगा बेसिक होगा, एकदम जानदार तरीका से आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति से संबंधित सारे क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का क्या पढ़ाएंगे, परिचय पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति कहने का मतलब कि इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, त्रिकोणमिति कहने का मतलब कि अगर इसका त्रिकोणमिति कहने का मतलब ये होता है कि तीन कोण का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखिए त्रि प्लस कोण अब प्लस क्या होगा, मिति होगा। क्या होगा, मिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होगा, त्रिकोणमिति होगा। ठीक है, इसका जब हम इसको संधि विच्छेद करें तो क्या होगा हमारा क्या चीज, त्रि अब प्लस क्या होगा कोण अब प्लस क्या होगा मिति। त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब कोणे रहेगा, और उसके बाद मिति मतलब होता है मापन। क्या होता है, मापन होता है। देखिए त्रि मतलब तीन हो गया, कोण मतलब क्या हो जाएगा, कोण होगा, और मिति मतलब क्या होता है, मापन होता है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा निकलता है कि जब हम तीन कोण को मापते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। जब हम तीन कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखिए त्रि अब प्लस क्या होगा कोण अब प्लस क्या होगा मिति होगा। ठीक है, तो हमारा त्रि मतलब होगा तीन, और उसके बाद कोण मतलब कोण होगा, और मिति मतलब क्या होता है, मापन। तो जब हम तीन कोणों को मापते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको लिखिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो तीन कोणों को जब हम मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगर थोड़ा सा इंग्लिश का हम बारे में बात करें, इंग्लिश के। ठीक है, तो इंग्लिश त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिगोनोमेट्री होता है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद के बारे में बात करें तो देखिए क्या होगा, त्रि प्लस गोनो अब प्लस क्या होगा मेट्री, क्या होगा मेट्री। ठीक है, तो त्रिगोनोमेट्री, त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है, त्रि मतलब क्या होता है तीन, और गोनो का अगर हम बात करें तो गोनो मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। और उसके बाद मेट्री मतलब क्या होता है, मापन होता है। क्या होता है, मापन होता है। ठीक है, तो अगर इसका इंग्लिश से अर्थ हम निकालें, त्रिकोणमिति का इंग्लिश का त्रिगोनोमेट्री से अगर हम अर्थ निकालें इसका, तो तीन भुजा के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। इसमें क्या है, इसका हिंदी का अर्थ क्या हुआ और इंग्लिश का अर्थ क्या हुआ, आप लोग अच्छे से थोड़ा समझिए। देखिए जब तीन कोण को मापते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। जब तीन कोण को हम मापते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ये हिंदी से अर्थ निकल रहा है, और उसके बाद इसका इंग्लिश का अर्थ निकले तो जब हम तीन भुजा को मापते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर हिंदी से अर्थ निकालेंगे त्रिकोणमिति का तो हमारा क्या होगा, तीन कोण को मापेंगे तो उसको हम बोलेंगे कैसी, त्रिकोणमिति बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। और जब हम तीन भुजा को, अगर इंग्लिश से अर्थ हम इसका निकालें तो जब हम तीन भुजा को मापते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसका मतलब, कहने का मतलब त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या होगा कि त्रिभुज होगा। क्या होगा, तीन कोण किसमें होता है, त्रिभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होता है। तो इसमें खास करके समबाहु त्रिभुज के बारे में, सॉरी समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, तो इस तरह से ऐसी आकृति का होगा। एक कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। हाई कोण हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, और उसके बाद हाई दोनों कोण होंगे हमारा क्या होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो हमारा 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या चाहिए, न्यून कोण बोलते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो ये जो 8 चैप्टर त्रिकोणमिति है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कैसा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज का ऐसा आकृति होता है। अब ये वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और उसके बाद ये वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आधार। और ये वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, और ए वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, और ए वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार, और ए वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो समकोण त्रिभुज आप लोग को समझ में आ गया। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का, तो वैसा कोण जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे कि वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वैज्ञानिक थे क्या वैज्ञानिक, वो एक मतलब पाइथागोरस जो थे, एक अपना थ्योरम दिए। क्या दिए, परिमेय दिए। परिमेय क्या दिए, तो उनका सूत्र होता है पाइथागोरस सूत्र। क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, पाइथागोरस सूत्र। वो क्या बोले थे कि जब हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, देखिए पाइथागोरस क्या बताए थे, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। ठीक है, वो मैथ के बारे में एक सूत्र बताया, उन्हीं के नाम से एक सूत्र है। क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो वो बताए थे कि जब हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के जब हम इसको जोड़ेंगे ना, तो हमको किसके बराबर मिलेगा, कर्ण के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसी सूत्र से हमारा एक त्रिकोणमिति का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये हमारा क्या है, सूत्र समझ में आ गया होगा। कैसे सूत्र बोलेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसी से संबंधित देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है, तो अगर कोई पूछे कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर कुछ नहीं करना है। देखिए हाई स्क्वायर कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, रूट करेगा। तो यहाँ पर होगा लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर। किस में होगा, तो अंडर रूट में। तो बोलेंगे क्या, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये सूत्र समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए कोई पूछे कि बताइए लंब बराबर सूत्र क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है। देखिए लंब बराबर पूछ रहे हैं तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, होगा हमारा क्या चीज, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है। देखिए प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए लंब स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बताएंगे, लेकिन सिर्फ लंब पूछे तो लंब पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंडर रूट में लगा देंगे क्या चीज, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर लंब स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। अगर लंब बराबर पूछे तो अंडर रूट में हाई क्या है, स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, रूट करेगा। तो उधर जाएगा तो रूट करेगा, तो ये होगा हमारा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। लंब बराबर पूछेगा तो क्या होगा हमारा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है,
चलिए हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या है। अब देखिए आगे, अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, एक सूत्र और है उसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम इस त्रिभुज का कल्पना करेंगे। ये हो गया हमारा कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, और उसके बाद ये हो गया हमारा क्या, लंब हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, आधार हो गया। ठीक, तो अब वो लंब बराबर हो गया। अब पूछेगा कोई कि आधार, आधार बराबर सूत्र बताइए, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर, क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब स्क्वायर होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई पूछे कि आधार बराबर सूत्र क्या होगा, तो सिर्फ कुछ करना नहीं है, आधार बराबर सूत्र का अगर बात करें तो उधर ले जाएंगे, तो ये होगा हमारा अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब स्क्वायर, क्या होगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधार बराबर सूत्र होगा क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि वो छह जो फॉर्मूला है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति में 6 फलन होता है, निष्पत्तियां कितनी होती हैं, 6 होती हैं, और कौन कौन होती है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में हमारा 6 फलन होता है, कौन कौन होता है, तो पहला हो गया साइन, पहला हो गया साइन, साइन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा का हो गया कोस, दूसरा हो गया कोस, फिर तीसरा हो गया टैन, फिर उसके बाद क्या हो गया, चौथा हो गया कोट, फिर पांचवा हो गया कोसेक, क्या हो गया, कोसेक, फिर छठवां हो गया सेक। ठीक है, छठवां हो गया क्या चीज, सेक हो गया। ये हमारा त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं, और इन्हीं पर